सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। साध की संगत कर ले बंदे, कायम दिल का पारा रहे। अवतार मिले जो साधु पूरा, मन ना यह आवारा रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सद्गुरु की कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सद्गुरु से चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है अर्पण और समर्पण। साध संगत जी, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में संपूर्ण रूप से अर्थात सभी बंधन तोड़कर गुरु की शरण में समर्पण का संदेश सदा सदा से दिया जाता रहा है। संपूर्ण अवतार वाणी में यह बात स्पष्ट की गई है। मानवता है धर्म असाड़ा, मालक नू बस पांडाए। कहे अवतार बखेड़े छड़के, सतगुरु चरणी आड़ाए। इसी बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 66 में की गई है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का परित्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सत्संगत जी, आज संत निरंकारी मिशन भी इसी समर्पण के भाव को सम्यक रूप से अपनाने के लिए 5 प्रणों के माध्यम से जनमानस को प्रेरित कर रहा है। जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। सबको एक समान जानकर मन का अहम मिटाओगे। कहे अवतार यह दूजा प्रण है, नवड़ जाति जतलाओगे। कहे अवतार यह रब है मिलता, सारा मान गंवाने पर। तीजा प्रण नफरत नहीं करना, पहनने पीने खाने पर। सदा रजा में राजी रहना, भ्रम में समय गंवाओ ना। कहे अवतार यह चौथा प्रण है, गृहस्थी छोड़ कहीं जाओ ना। ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ, इससे ध्यान हटाना ना। कहे अवतार यह पंचम प्रण है, यह बिन हुक्म बताना ना। तो साध संगत जी, यह समर्पण शारीरिक स्थूल रूप है, क्योंकि जो भी वस्तु परमात्मा ने हमें गुजरान के लिए दी है अर्थात जो परमात्मा हमें दिया है उसे समर्पित करने के लिए कहा गया है। यह भक्ति की पहली सीढ़ी है। भक्ति की दूसरी सीढ़ी अर्पण है। किसी भी वस्तु को जब हम मानसिक स्तर पर अर्थात मन से परोपकार के लिए अर्पित करते हैं तो उस समय हम यह नहीं सोचते कि यह वस्तु किस जाति वर्ण विशेष को अर्पित की जा रही है। रक्तदान ऐसी सेवा जब हम खुशी खुशी कर रहे होते हैं तब हमारी दृष्टि में एक ही भाव होता है। सत्संगत जी, सुखदेव मुनि जी जब सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करके वे घर लौटे तो सीधे महर्षि व्यास जी के पास पहुँचे। महर्षि व्यास जी ने जब उनसे पूछा, क्या तुम्हें अपनी प्राप्त विद्याओं से सुख प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने निसंकोच कहा, पिताजी नहीं। पिताजी ने फिर पूछा, क्या तुम सुख प्राप्त नहीं करना चाहते? सुखदेव जी ने कहा,
अवश्य प्राप्त करना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने उत्साहपूर्वक पूछा कि क्या विद्या प्राप्ति के बाद भी कुछ करना होता है? महर्षि ने कहा कि हाँ, त्याग करना होता है। सुखदेव जी ने विचार किया, मैंने सभी सुख सुविधाएं तो पहले ही त्यागी हुई हैं, तो फिर मेरे पास त्याग करने के लिए क्या वस्तु बची है? सत्संगत जी कुछ देर सोचने के बाद उन्हें ध्यान आया कि शायद पिताजी शरीर त्यागने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास शरीर के अलावा कुछ है ही नहीं। महर्षि व्यास देव जी ने सुखदेव जी को समझाया कि इस शरीर को त्यागने की नहीं, बल्कि इस शरीर के भाव को त्यागने की जरूरत है। वास्तव में आत्म भाव में स्थिर होना और शरीर के भाव को अर्पण करने में ही सदैव का सुख है। इसीलिए कहा है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। ऋषि दधीचि ने भी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां जीवित रहते ही दान कर दी थी, जिनसे वज्रास्त्र बना करके दानवीय प्रवृत्तियों को नष्ट किया जा सके। उनके इस महादान या अर्पण की महिमा आज भी है। सत्संगत जी, समर्पण और अर्पण दोनों इस निरंकार प्रभु की वजह से ही संभव है। यदि यह दया कर दे तो समर्पण का भाव प्रदान कर दे। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी यह बात समझा रहे हैं कि गुरसिख हमेशा मैं मेरा का भाव त्याग कर तू तेरा का भाव अपनाता है। वास्तव में यही संपूर्ण समर्पण है। सत्संगत जी, जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर हमारी श्वासों की लड़ी के सहारे बहता जा रहा है। धरती पर करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, परंतु सबके जीवन जीने का ढंग अलग है, धारणाएं अलग हैं, मकसद अलग हैं। इतने विशाल संसार में कुछ ऐसे महामानव भी जन्म लेते हैं जो संसार के लोगों को प्यार एकता का सबक पढ़ाकर संसार का रूप सुंदर बनाते हैं। ऐसे ही एक महामानव बाबा गुरुबचन सिंह जी के रूप में संसार में आए और लाखों लोगों का जीवन ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित कर गए। 17 वर्ष तक संत निरंकारी मिशन की बागडोर संभालने वाले बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने अपना पूरा जीवन मानव एकता को समर्पित करते हुए जिए। उनका सहज और सरल जीवन किसी के लिए प्रेरणा तो किसी के लिए आत्ममंथन का कारण बना। उनका जीवन उस प्रकाश पुंज की भांति रहा जो स्वयं ज्योतिर्मय होकर दूसरों को मार्ग दिखाता रहा। प्रेम और भाईचारा के मंत्र को जानते सब ही हैं, पर इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन जी रहे हैं। ऐसे में उन्होंने प्रेम और भाईचारे की भावना को सराहते हुए विश्व बंधुत्व के भाव को लोगों के हृदय में दृढ़ किया। सत्संगत जी, पेशावर में पिता बाबा अवतार सिंह जी के घर बाबा गुरुबचन सिंह जी का जन्म 10 दिसंबर 1930 को माधा बुधवंती जी की कोख से हुआ। बाबा बूटा सिंह जी उन दिनों को भाई साहब मन्ना सिंह जी की सुपुत्री पूज्य कुलवंत कौर जी के साथ आप जी का शुभ विवाह संपन्न हुआ। 1962 में बाबा अवतार सिंह जी ने आपको सतगुरु के आसन पर विराजमान करके स्वयं एक गुरसिख का जीवन जीना आरंभ कर दिया। सतगुरु रूप में विराजमान बाबा गुरुबचन सिंह जी ने जीवन पर्यंत सत्य, प्रेम, मानव एकता और विश्व बंधुत्व के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात एक कर दिए। सत्संगत जी, 24 अप्रैल 1980 को
बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज मानवता की बलि वेदी पर अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के मानव इतिहास में अमर हो गए। सत्य पर चलने वालों के साथ ऐसा ही होता आया है। जहाँ झूठ चिल्ला चिल्ला कर अपने होने का प्रमाण देता है, वहीं सत्य सहज ही प्रकट हो जाता है। साथ संगत जी, गुरु ज्ञान होता है, शरीर नहीं। समय अनुसार गुरु का रूप बदलता रहता है, लेकिन उनके वचन अमर रहते हैं। उनकी सिखलाई हमारे बीच सदा जीवित रहती है। ऐसे महापुरुष सहज रूप में दूसरों के हित के लिए अपना जीवन जीते चले जाते हैं। जन जन का कल्याण उनके जीवन का मूल्य लक्ष्य बन जाता है और प्रेम उसका सूत्र। साथ संगत जी, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि निरंकार परमात्मा एक है, यही सब में व्यापक है। इसीलिए इसकी जानकारी कर ली जाए तो सारा संसार एक हो सकता है। इसके सिवाय एकता का कोई और तरीका नहीं। एक परम पिता की उपासना करने वाले को संसार के सभी इंसान अपने भाई बंधु नजर आते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के प्रति अपने हृदय में द्वेष बैर की भावना नहीं रखते। साथ संगत जी, जिस प्रकार गला फुलाने से मेढक कभी हाथी नहीं बन सकता, इसी प्रकार केवल गुरुमत की बातें करने से गुरसिख नहीं बना जा सकता है। इसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। पानी में बंद मुट्ठी डाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन उस हथेली को अंजुलि बनाकर पानी में डाला जाए तो उसके द्वारा जल मुख तक पहुँच सकता है। साथ संगत जी, अब ये बात विचारणीय है कि अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजुलि बनाई है। साथ संगत जी, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज समझाते हैं कि ईश्वर सबका साझा है। इसका संबंध किसी खास धर्म या फिरके से नहीं है। भगवान की कोई जाति या बिरादरी नहीं होती है। भगवान किसी खास धर्म या जाति के नहीं होते हैं। असल धर्म बैर नफरत नहीं सिखाता। धर्म हमें प्रीत प्यार और एकता सिखाता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।